गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दे जियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, हम लोग इस छबरा में, खास करके दौलतगंज में कई वर्षों से लगातार सत्संग करते आ रहे हैं। पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के साथ में मैं था, क्षमा में रहता था, तो उस समय भी कई बार आया हूँ। और फिर इस कोरोना के कारण 1-2 साल बीच में हम लोगों का आना जाना बंद रहा। सत्संग का कार्यक्रम ही बंद था, तो आते कैसे। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला। 1 वर्ष पहले जो इस माता जी का शरीर का त्याग हुआ, बड़े ही धर्म परायणा थी, सत्संग के प्रति बहुत प्रेम था, साधु संतों के प्रति समर्पित सेवा भाव, सत्संग के प्रति लग्न। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा भी कि पेड़ में फल तो बहुत होता है, लेकिन लोग उसी फल को पहले तोड़ लेते हैं जो अच्छा होता है। सड़ा हुआ फल कोई नहीं तोड़ता है। आप पेड़ में फल तोड़ने जाते हैं तो अगर सड़ा हुआ फल हो, लटक रहा है, तो आप उसे नहीं तोड़ेंगे, चुन के देखेंगे कि इसमें अच्छा फल कौन सा है, पका हुआ फल कौन सा है। उसी तरह कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि अच्छे लोग भगवान को जल्दी प्यारे हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, मेरे पास आ जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, जिसको जिस विधि से जाना है वह उसी विधि से जाते हैं। और गुरु महाराज भी कहानी कहा करते थे अपने जीवन काल में कि जमराज के दरवाजे पर एक कबूतर
घुटुर घुटुर कर रहा था। संजोग की बात, गरुड़ जी वहां आए और देखा कबूतर को बड़ा भय से कांप रहा था। तो गरुड़ है पक्षियों का राजा। उन्होंने पूछा, है जी तुम इतना भयभीत क्यों हो, डरे हुए क्यों हो? तो कबूतर ने कहा कि आज मुझे जमराज बहुत गौर से देख रहे थे। जिसको जमराज देखे उसको डरना तो स्वाभाविक है। कौन चाहता कि जमराज की दृष्टि मुझ पर पड़े? कोई नहीं चाहता है। जानते हैं कि जमराज एक दिन सबको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन जमराज की दृष्टि किसी पर पड़े तो डरना तो स्वाभाविक है। कहा जमराज हमें आज गौर से देख रहे थे, इसलिए मैं भयभीत हूं। तो गरुड़ ने जाके पूछा यमराज से, आप मेरी प्रजा कबूतर को इतनी ध्यान से गौर से क्यों देख रहे थे? कहा देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। का रहस्य क्या है? कि आज वह कबूतर की मृत्यु होने वाली है। कहाँ? तो 7 समुंदर पार एक गुफा में। वही मैं सोच रहा था कि इतना छोटा पक्षी वहां जाएगा कैसे, जो वहां मृत्यु होगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसकी मृत्यु वहीं होनी है, 7 समुंदर पार। तो गरुड़ जी इसके पहले ही क्या किए थे? जो अपने कबूतर को देखा डरा हुआ, तो जमराज से मिलने के पहले कहा एक काम करो, तुम हमारे पीठ पर बैठो, तुमको हम वहां पहुंचा देते हैं जहां जमराज की भी पहुंच नहीं होगी। तो इसके पहले ही वह कबूतर को 7 समुंदर पार एक कंदरा में जाके छिपा के अब पत्थर चट्टान से ढक के आए गए थे। इधर कह रहे वही बात, यमराज कह रहे कि इसकी मृत्यु आज होने वाली है। वो अभी 7 समुंदर पार एक गुफा में कंदरा। वही मैं सोच रहा था कितना छोटा पक्षी वहां जाएगा कैसे। तो गरुड़ जी थोड़ा सा डर गया कि अरे ये तो कह रहे कि वहां जाएगा कैसे। अरे वहां तो हम उसको पहुंचा के भी आए हैं, अभी अभी उनको वहीं पहुंचा के 7 समुंदर पार एक गुफा की कंदरा में घुसा करके उनको ढक करके मैं आया हूं अभी। कहा गरुड़ जी आप तो मेरा काम सहज कर दिए। मैं यही सोच रहा था देख करके कि इतना छोटा पक्षी वहां जाएगा कैसे। आपने तो मेरा काम सरल कर दिया, मेरी चिंता को ही हर लिया। कहा सो कैसे? कहा कि उसकी मृत्यु वही होनी थी आज। तो आपको अगर देखना है तो फिर लौट करके जाइए और देखिए वह कबूतर का गला एक छोटा सा केकड़ा काट दिया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी। और वह लौट करके जब गरुड़ जी गए तो देखते क्या है कि चट्टान को हटाया, देखता कबूतर मरा पड़ा हुआ, उसका गला काट दिया केकड़ा ने। जिसकी जैसी भव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही ते ताही तहां ले जाए। भगवान शंकर बहुत प्रयास किए,
सती जी को रोकने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि मृत्यु को टालने की शक्ति है भोलेनाथ में। भगवान शंकर मृत्यु को भी टाल देते हैं, तो उनके नाम का लोग लाखों बार जाप कराते, महामृत्युंजय जाप। किस लिए कराते हैं? कि मृत्यु नहीं आए, हम मरे नहीं। लेकिन भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि बाबा आप होनी को टालते हैं का? ऐसा तो लोग कहते हैं कि भोलेनाथ होनी को भी टाल देते हैं। लेकिन देखो, हमारे घर में होनी हो गई, हमारे घर में घटना घट गई, लेकिन मैं टाल नहीं सका। घटना क्या घटी? कहा अरे मेरी पत्नी सती अपने जल के मर गई। मां सती जल के मरी है कि नहीं? उनको उसी विधि से जाना था। हमारे पूज्य बाबा भी कहते थे, जिसको जिस विधि से जाना होता है वो उसी विधि से जाते हैं, अकाल मृत्यु कोई नहीं होती है। तो ऐसे माताजी ऐसे पवित्र थी, उनको जिस विधि से जाना था चली गई। उसके लिए चिंता करने से उनकी आत्मा को दुखी होगा। तो हाँ, इनके परिवार वाले ने बड़ा ही सुंदर काम किया कि उनके इस वार्षिक श्राद्ध पुण्य तिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया है। अब उनको बहुत खुशी होगी, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती। आज उस आत्मा को प्रसन्नता होती होगी कि मेरे आने के बाद भी मेरे परिवार के लोग मेरे नाम पे सत्संग करा रहे हैं, जिसके लिए वह हमेशा चिंतित रहती थी, व्यग्र रहती थी। आज उनके जाने के बाद भी उसी जगह पर फिर सत्संग हो रहा है। तो अभी संत मत का सत्संग में आप पाठ सुन रहे थे। सत्संग योग से, सत्संग योग से पाठ आपने सुना उस ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम परमात्मा देखते नहीं है तो कैसे माने? तो देखते तो हम आप बहुत कुछ नहीं है। अरे दूसरी जगह तो बात दूर जाइए, आपके अंदर में मन है, बुद्धि है, और आप कहते हैं कि मन करता है कि यह काम कर दे, मन तो करता है कि तुमको मार दे। ये मन कर रहा है, तो आप मन को देखे हैं कि मन कहाँ बैठा है? हम आपके अंदर में मन है, हम आपके अंदर में बुद्धि है, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। तो क्या कहेंगे, हम आपके अंदर में मन और बुद्धि नहीं है? अरे हम आपके नहीं देखने से क्या होगा? हवा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन एहसास तो करते हैं कि हवा है। अगर 1 मिनट के लिए हवा पूरे ब्रह्मांड में अगर रुक जाए, कोई जीवित रहेंगे? कितने लोगों का प्राण निकल जाएगा। देखने से ही उनका अस्तित्व होता है, ऐसी बात नहीं। अभी देखिए, जनरेटर चल रहा है, बिजली आ रही है। कैसे जानते हैं कि बिजली है? तो हम आप ट्यूबलाइट लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, उसको देख करके लगता है कि बिजली है। अब कहेंगे नहीं हम उसको थोड़ा छू के देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तार को छू लीजिए, पता चलेगा कि बिजली कैसी होती है। अनुभव वाला ज्ञान अगर चाहते हैं, नहीं इस तार में बिजली है, तो थोड़ा हम छू के देखें, तो छूने वाले को पता चल जाएगा कि बिजली कैसी है। और कहीं बढ़िया से अगर पकड़े रह गए तो फिर बताने के लायक भी नहीं रहेंगे आप। उसी तरह से जो गया साहब को खोजने,
वो आपे गया हेराए जी। जो कोई परमात्मा को खोजने निकला वो वहीं समा गया, वो अपने खो गया, उसी में समा जाता, वो कहने लायक नहीं रहता है कि परमात्मा कैसा है। फिर कहते क्यों है? तो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं कि इस ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जस कथिए तस होत नहीं। जैसा हम लोग कहते हैं वैसा वह नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई। कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ हो। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो कहने में नहीं आता है। परमात्मा का बखान हम कैसे करें? क्यों? वह इंद्रियों से परे की चीज है और हम इंद्रियों से उनका बखान कर रहे हैं। इंद्रियों से देखना चाहते हैं तो इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान नहीं, इंद्रियों से तो माया का ज्ञान होता है। और परमात्मा मायातीत है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। तो कौन पकड़े, कौन जानेगा उसको? कौन जानेगा, कौन पकड़ेगा उसको? अरे हम आप कौन है? हम आप परमात्मा की संतान हैं। गुरु महाराज हम लोगों को पाठ के रूप में दिए, क्या दिए? कि जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंच न जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो जानेगा कौन? जिसका जो अंश होता है। जैसे आज देखिए, हम आप घर में गाय को पालते हैं, गाय माँ दूध देती है। तो गाय माँ दूध देती है तो गाय माँ के थन में अगर हम बछड़े को लगा देते हैं, गाय के बच्चे को लगा देते हैं, तो अब क्या पीता है? बछड़ा दूध पीता है। गाय माँ का बच्चा है, वह जब भी पिएगा तो गाय माँ का दूध पिएगा। और जो उसका बच्चा नहीं है उसको लगा दीजिए, उसी थन में जोक को लगा दीजिए, जोक क्या पिएगा? दूध पिएगा? नहीं, जोग उसी थन में खून को पिएगा। देखिए अंतर है, वहां दूध है लेकिन जोग नहीं पी रहा है। पीता कौन है? जो उसका संतान है, जो उसका बच्चा है। उसी प्रकार हम आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, इंद्रियों से नहीं पा सकते हैं, इंद्रियों से नहीं ज्ञान कर सकते हैं। क्यों? ये इंद्रियां जोक है, जोक। इंद्रियां क्या है? जोक। जैसे जोक गाय के थन में लगा देने से खून पीता है, उसी तरह यह इंद्रियां रूपी जोक जब हम आप इसको उपयोग करते हैं परमात्मा को पाने में, तो यह परमात्मा को नहीं, परमात्मा की माया को ही ग्रहण कर लेती है। परमात्मा की माया को ही ग्रहण कर लेती है, परमात्मा को ग्रहण नहीं कर पाती है। तो परमात्मा को कौन ग्रहण करेंगे? जो उसकी संतान, हम आप जीव। तो जीव क्यों कहला रहे? जब हम परमात्मा की संतान हैं तो हम भी तो परमात्मा हैं, तो फिर हमें जीव क्यों कहलाते हैं भाई? जीव कहलाने का कारण क्या है? एक ही कारण है। क्या कारण है? कि हम आपके अंदर में आवरण चढ़ गए। अभी देखिए यहाँ पंडाल बना हुआ है, इस प्रांगण में, धर्मशाला के प्रांगण में पंडाल बना हुआ है। तो पंडाल में कैसे बनाए? ऊपर से समियाना लगाया गया। अब समियाना लगाया गया तो ध्यान दीजिएगा कि समियाना के अंदर भी आकाश बन गया।
जैसे समियाना हम यहाँ खड़ा किए तो इनके अंदर आकाश बन गया, तो इनके अंदर भी आकाश है, इसके बाहर भी आकाश है। ध्यान दीजिएगा, आकाश दोनों जगह है, समियाने के अंदर भी आकाश है और इसके बाहर भी आकाश है। घर के अंदर भी आकाश है, घड़े के अंदर भी आकाश है, लेकिन सबका नाम अलग अलग। क्या नाम अलग हो गया? वह महदा आकाश है जो पूरा फैला हुआ है सब, जिससे कहीं खाली नहीं है। इस पटा आकाश में भी महदा आकाश है, पट लग गया, पर्दा लग गया, इसके अंदर आकाश बन गया, लेकिन यह आकाश अलग से नहीं आया, उसी महदा आकाश का अंश है। तो ये आकाश जाके उस आकाश में कब मिलेगा? जब इस पर्दे को हम हटा देंगे तो यही आकाश उसमें समा जाता है। बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये जीव पीव का अलग भेद नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते दोनों अलग अलग हैं। अनेक तरह की धारणाएं लोगों को है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं देखो, जिस तरह से इस पटा आकाश के अंदर में जो आकाश है, पट के अंदर में, यह कोई दूसरा आकाश नहीं, वही महदा आकाश का अंश है। हटा दिए या पटा आकाश जाकर के महदा आकाश में मिल जाता है। उसी प्रकार हम आप भी जीव है नहीं है, हम आप भी परमात्मा है। तो उसमें पर्दा लग गया, आवरण लग गया। आवरण किसका लगा? तू उतरी पर्योतम माही पीव निह शब्द में, यही तो पड़ी गयो दूर चलो निह शब्द में। तो वहां निशब्द के वासी हैं। पहला पर्दा चढ़ा हम आपके अंदर में शब्द का, दूसरा पर्दा चढ़ा प्रकाश का, और तीसरा पर्दा चढ़ गया अंधकार का। यही तीन पर्दा, तीन आवरण हम आप के ऊपर जब तक रहेगा तब तक हम परमात्मा नहीं है। क्या है? अगर साधन करके जो कोई दीक्षा लिए है गुरु महाराज से, संत मत में आके जो दीक्षित हो गए हैं, आपको पता होगा कि मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन करने के बाद साधक को क्या होता है? जब मानस जाप, मानस ध्यान ठीक ठीक करते हैं तो हम दृष्टि योग की साधना करते हैं, और जैसे दृष्टि योग की साधना में हम कुशल हो जाते हैं, दृष्टि की धार एक हो जाती है, तो क्या होगा? अंदर में छट 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 बिजली छटके। एक तो गुरु महाराज कहते हैं, और एक जगह क्या लिखते हैं कि दामिनी दम के, चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, अर्थात प्रकाश मंडल में हम चले जाएंगे, ज्योति मंडल का हम आप सैर करेंगे। अंधकार मंडल से निकल गए, एक पर्दा हटा, हम प्रकाश मंडल में चले गए। गुरु महाराज कहते हैं जब तुम प्रकाश में चले गए तो फिर जीव नहीं, तुम देवता हो गए। एक पर्दा हटा, हम आप देवता हो गए। साधन विशेष के द्वारा प्रकाश मंडल से भी हम निकल के शब्द मंडल में गए, तो हम आप ईश्वर हो गए। फिर शब्द योग की साधना करने के बाद जब हम शब्द मंडल से भी निकल जाते हैं, निशब्द में चले जाते हैं, तो हमें आप परमेश्वर हो जाते हैं। हमें आप ईश्वर से परमेश्वर। देखिए, पर्दा हटते गया, आवरण हटते गया, हम आप परमात्मा की ओर बढ़ते चले गए और परमात्मा में मिलकर के एक मेक हो गए। कोई अंतर नहीं रहा। वहां अपना ज्ञान जीव को होता है कि अरे मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही अल्लाह हूं।
इबादत है किसी नासाद को साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने सागर का मुर्शिद सागर कदम छू करके। पता अगर लगाना है खुदा का तो पता खुद का लगा लेना। जिसको अपना पता मिल गया उसी को परमात्मा का भी पता मिल गया, खुदा का भी पता मिल गया। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, जिसको एक लोटे जल का ज्ञान हो जाता है उसको समुद्र के भी जल का ज्ञान हो जाता है। जिसको लोटे का जल का ज्ञान नहीं तो समुद्र के भी जल का ज्ञान नहीं होगा। तो परमात्मा सब जगह है, तो हम आपके अंदर में है, इसलिए पहले अपना ज्ञान कर लीजिए तो परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आपन ही को खोज मिले तब राम सने ही। अपना खोज। हम आप जानते हैं कलकत्ता में हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज रहा करते थे और मां काली की सेवा करते थे, सगुन उपासना। गुरु महाराज भी कहने की कृपा किए कि सगुन उपासना आप किसी का अवलंब ले सकते हैं। राम भगवान का भी आप सगुन उपासना से आरंभ कर सकते हैं, उनकी भी प्रतिमा से। कृष्ण भगवान से भी आप सगुन उपासना आरंभ कर सकते हैं, भोले बाबा से भी कर सकते हैं। इस सगुन उपासना किसी का भी अवलंब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी में लगे रह गए, सगुन उपासना में ही लगे रह गए तो आपका पूर्ण कल्याण संभव नहीं है। अर्थात सगुन उपासना क्या है? यह है आरंभिक उपासना। हम इससे आरंभ करते हैं। अर्थात हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, सगुन उपासना क्या है? यह है पैर, चलने के लिए पैर चाहिए। और निर्गुण उपासना क्या है? वह है गर्दन, जीने के लिए गर्दन भी चाहिए। कोई चाहेगा कि हम सिर्फ सगुन उपासना करेंगे और निर्गुण उपासना हम नहीं करेंगे तो समझिए कि आप गर्दन काट के जीना चाहते हैं। अब कोई अगर चाहे कि हम पैर सगुन उपासना नहीं करेंगे, सिर्फ निर्गुण उपासना करेंगे, तो गुरु महाराज और पूज्य बाबा भी कहा करते थे कि समझो वो पैर काट करके चलना चाहता है। सगुन भी चाहिए और निर्गुण भी चाहिए। सगुन आरंभिक उपासना है, तो आरंभिक उपासना में आप किसी भी सगुन रूप का अवलंब ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ संत मत में कहा गया है कि जिसका आप अवलंब लेंगे, जिस रूप का आप ध्यान करेंगे, जिस सगुण रूप की उपासना करेंगे, उनमें जो गुण होगा वह आपके अंदर भी समाहित हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ संत मत में गुरु की रूप की उपासना की जाती है। क्यों? कि हमारे संत सद्गुरु जो होते हैं उनमें सारे रूप समाहित होते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता, जितना भी देवी देवता का नाम सुनते हैं सब का निवास गुरु में होता है। अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का छूट जाता है, दुर्गा का करते हैं तो माँ काली की पूजा छूट जाता है, भगवान राम का करते हैं तो भगवान किसकी आराधना रह जाता है। लेकिन अगर हम गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं तो सबकी पूजा सबकी आराधना एक साथ हो जाता है, एक साथ हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का रूप का अवलंब लेने से ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी मर्जी है तो आप ले सकते हैं किसी भी रूप को आप, लेकिन आरंभिक उपासना कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। इसी रामकृष्ण परमहंस महाराज की आरंभिक उपासना माँ काली की उपासना से है। लेकिन कल्याण नहीं हुआ,
माँ काली की पूजा करते थे, लेकिन उनके दरबार में संत तोतापुरी जी आए और संत तोतापुरी कहते हैं, देखो बच्चे, तुम पूजा पाठ बहुत सुंदर करते हो, लेकिन संतों से विधि जान के निर्गुण उपासना भी आरंभ करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं, बाबा हम आपके बात को नहीं मानेंगे। कहा, तब किसकी बात को मानेंगे? कब जब हमारी माता कह देगी कि हाँ वो बाबा जी से दीक्षा ले लो, तभी हम आपसे दीक्षा ले सकते हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज साक्षात माँ काली से बात करते थे और माँ काली से जाके पूछा, माँ एक महात्मा आए हैं, संत आए हैं और वह कहते हैं कि युक्ति सीख लो, दीक्षा ले लो, बिना दीक्षा लिए भजन कर रहे हो, कल्याण संभव नहीं है। सगुण की उपासना के साथ साथ निर्गुण उपासना भी चाहिए। तो माँ काली ने क्या कहा, बेटा वह संत ऐसे नहीं आए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, वह संत तुम्हारे पास ऐसे नहीं आए हैं, वह मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारे पास आए हैं। इसीलिए जाओ, ऐसे संतों से दीक्षा लेकर के उपासना करो, तभी तुम्हारा संपूर्ण कल्याण होगा जीवन का, नहीं तो नहीं होगा। और तब रामकृष्ण परमहंस महाराज आए, संत तोतापुरी से दीक्षा लिए। यहां कहने का मतलब है कि ऐसे रामकृष्ण परमहंस महाराज जब माँ काली से बात करते थे, तो एक सज्जन ने आके पूछा कि स्वामी जी आप माँ काली से बात करते? कहाँ, बात तो करता हूँ। कहा, मामला क्या है? का मामला यही है कि इस बार जब आपकी बात हो माँ काली से, तो उनको हमारे पास भेज दीजिएगा। अच्छा, हमको कुछ बात करनी है, उनसे कुछ पूछना है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज ने उस सज्जन से पूछा कि तुम्हारे पास मैं माँ काली को भेज दूंगा, कोई बात नहीं, आराम से माता चली जाएगी, लेकिन थोड़ा अपना पता लिख करके दे दो। कहाँ भेजूंगा, किस पते पर? तो वह सज्जन कागज के पर लिख करके अपना मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर सब लिख करके दे दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज हाथ में उस कागज को लेते हैं और देखते हैं, इसमें तो मकान नंबर, मोहल्ला नंबर लिख लिख के दिया है। कहा, अरे मैंने तुम्हारा पता पूछा है, ये तो तुम घर का पता दिए हो जी, तुम अपना पता दो, हम घर का पता नहीं पूछ रहे हैं, ये तो घर का पता है। इस पते पर चिट्ठी जाएगा, आदमी जाएगा, लेकिन माँ जाएगी तुम्हारे पास। तुम्हारा पता क्या है? तुम कहाँ रहते हो? वो तो तुम कहाँ रहते हो? वहां तो तुम्हारा शरीर रहता है, वो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? वो सज्जन घबराया, फिर हिम्मत बांध करके कहता है, बाबा हम तो इसी शरीर में रहते हैं, इस 3.5 हाथ के शरीर में रहते हैं। कहा, इसमें कहाँ बैठे हो, वह भी जगह बता दो। कभी कान पकड़े, कभी नाक पकड़े, कभी गला पकड़े, कभी पेट पकड़े। ये तो तुम्हारा पेट है, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा कान है, अरे तुम रहते कहाँ हो बता दो। हाथ जोड़ लिया, कहा आज हमको पता चला बाबा कि हमको अपना ही ज्ञान नहीं है कि हम रहते कहाँ हैं। आज हमको ज्ञान हुआ है कि हमको अपना ज्ञान नहीं है कि हम इस 3.5 हाथ के शरीर में रहते कहाँ हैं। कहा, जब तुमको अपना ही पता नहीं है तो माँ को हम कहाँ भेजेंगे बिना पता ठिकाना का। जाओ, जिस दिन तुमको अपना पता मिल जाएगा
तो फिर हमारे पास आना नहीं पड़ेगा। अपना पहले पता करो कि तुम रहते कहाँ हो, तुम हो कौन। जिस दिन तुमको अपना पता मिल जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, उस दिन माँ काली के पास आना नहीं पड़ेगा। बैठे बैठे माँ का दर्शन और माँ से बात हो जाएगी तुम। इसलिए अपना ज्ञान, संत मत कहता है अपना ज्ञान कीजिए। और गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हित कारी। ये संत, ये परमात्मा, ये हमारे हितकारी हैं। ये कभी हम आपका अहित नहीं चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं, क्या कहें, हमारा तो गुरु महाराज कोई हित करते ही नहीं है, हमारा तो परमात्मा कोई हित करते ही नहीं है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ध्यान रखिएगा, संत और भगवंत का उपकार देखने में नहीं आता है। उपकार कर देता है वही तो ऐसे उपकारी है दुनिया में, जिसका उपकार पाने वाले को उपकार का पता नहीं चलता है, किस तरह का उपकार हो जाता है। लेकिन होता क्या है, हम आपके जीवन में थोड़ी सी घटना घटी, थोड़ी सा कोई संकट आया, तो हमको गुरु महाराज के प्रति आस्था ही बिगड़ जाती है। गुरु बाबा में कोई शक्ति ही नहीं, भगवान में कोई शक्ति नहीं। बेटा की नौकरी नहीं हुई तो चले गुरु महाराज की शक्ति को तोड़ ले। गुरु महाराज में शक्ति होती तो हमारे बेटा को नौकरी होता। बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कहेंगे बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरु महाराज से भी कहते, गुरुओं महाराज नहीं सुनते हैं, भगवानों नहीं सुनते। जीवन में कोई कष्ट आ गया, थोड़ा सा विपत्ति आ गई तो कहते गुरु महाराज को भी हमारा सुख देखा नहीं गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट होता है तो उनके पीछे भी महान सुख छिपा होता है। परमात्मा कहीं हम आपका अहित नहीं करते हैं, वो हितकारी होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। ऐसे परमात्मा का पहचान कीजिए। संत महात्मा कहते हैं, दुनिया में आए हैं, बहुत दुख संकट जीवन में आ भी जाए फिर भी घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। ये संसार ही दुखालय है, ये सुख का घर नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, जन लिपटो रे प्यारे, यह जग परदेसवा, सुख कछु ये हवा नहीं। यहाँ तो सुख है ही नहीं। यह परदेसवा, काल को भेसवा, जोर आवाए दुख पाही। जो भी आया उसको दुख ही दुख मिला। सुधि करो हो प्यारे आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं। वहां चलिए ना भाई, कोई क्लेश नहीं मिलेगा। वह परमात्मा सुख के धाम है। तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में संकट आए, दुख आए तो घबराइए नहीं, सदगुरु के शरण में चलिए। जरूर हम आपके जीवन में महान सुख की प्राप्ति होगी। ये संसार में तो कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। मिलना बिछड़ना, भला बुरा फल भोगना, ये तो भ्रम के फंदे हैं, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन गुरु की शरण को छोड़े नहीं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जब जीवन दुख से घबराए, जब जीवन दुख से घबराए, कोई बात समझ में आए, तुम करके भरोसा परम पुरुष, तुम करके भरोसा परम पुरुष, सद्गुरु शरण में
जाना, सद्गुरु शरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घबराए, जीवन दुख से घबराए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करके भरोसा परम पुरुष, तुम करके भरोसा परम पुरुष, सद्गुरु शरण में आ जाना, सद्गुरु शरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घबराए, जीवन के पल में पगले, कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं, जहाँ ज्ञान तो क्या महाज्ञानी भी, विज्ञान भी फेल हो जाते हैं। जीवन के पल में पगले, कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं, ज्ञान तो क्या महाज्ञानी भी, विज्ञान भी फेल हो जाते हैं। विज्ञान से बढ़कर ईश्वर है, विज्ञान से बढ़कर ईश्वर है, ये बात न दिल से बिसराना, तुम करके भरोसा परम पुरुष, तुम करके भरोसा परम पुरुष, सद्गुरु शरण में आ जाना, सद्गुरु शरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घबराए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, व्यापी रहे वो संसार महामाया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। ये माया की सेना संसार में फैली हुई है चारों ओर, इसलिए भक्त में बड़ा सुंदर कहा, हर ओर माया
अज्ञानी तो अज्ञानी है, हर ओर माया बैठी है, इसकी पहचान निराली है। ठगे जब जाते हैं अज्ञानी तो अज्ञानी है। बहुत ही नाच नचाती है, बहुत ही नाच नचाती है, इसके फेर में मत पड़ना तुम कर भरोसा, परम पुरुष तुम कर के भरोसा, परम पुरुष सद्गुरु शरणी में आ जाना, सद्गुरु शरणी में आ जाना। जब जीवन दुख से घबराए, जीवन दुख से घबराए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करेंगे भरोसा, परम पुरुष तुम करके भरोसा, परम पुरुष सद्गुरु शरणी में आ जाना, तुम करके भरोसा, परम पुरुष सद्गुरु शरणी में आ जाना, सद्गुरु शरणी में आ जाना, सद्गुरु शरणी में आ जाना। समय तो लगभग 11:15 होने को चला है, अब फिर अपराह्न काल में सुनेंगे और इसी तरह से कल तक यह कार्यक्रम चलेगा। आप लोग समय से आइए। बहुत दिनों के बाद तो यूँ कहिए कि 2 साल बीच में तो आना जाना बंद हो गया कोरोना लेकर के। 2 वर्षों के बाद फिर सत्संग आरंभ हुआ है। आप लोग एक समय का सत्संग तब आरती के साथ समाप्त होगा, फिर और 3 समय का कार्यक्रम है। समय से आइए, अपने भी आइए और 2-4 आदमी को भी साथ में लाइए, तो अपने भी सुनने का फल और 2-4 को सुनाएंगे तो उसको भी सुनाने का फल आपको प्राप्त होगा। ये संतों का ज्ञान है, जितना सुनेंगे उतना ही जीवन सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।